हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों फिलहाल चल रहा है पेपर लीक का सीरीज। यस बच्चों, क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का जो सेशन है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उनका सब्जेक्ट नंबर 365A बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2, इसका हम करने वाले हैं पेपर लीक। यस बच्चों, इसमें स्टार्ट करेंगे हम पेपर पैटर्न के साथ। पेपर पैटर्न अगर आप देखो तो फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स, मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स, ये हो गए 10 मार्क्स। शॉर्ट नोट्स 10 मार्क के लिए आते हैं और बचे हुए 30 मार्क्स जो है वो लॉन्ग आंसर्स के लिए आते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा है 8 मार्क्स 7 मार्क्स, 8 मार्क्स 7 मार्क्स, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के लिए, चैप्टर 2 वाला 7 मार्क्स के लिए, चैप्टर 3 वाला 8 के लिए, चैप्टर 4 वाला 7 के लिए। तो भाई कुछ भी आपको ऑप्शन में डालना मना है, चारों चैप्टर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। मतलब 70 मार्क के लिए था तो ऑप्शन में डालते थे, और 50 मार्क के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है। क्या करे भाई, जो है वो रियलिटी वो है, पढ़ना तो पड़ेगा अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर आप देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर्स के सब क्वेश्चन पेपर आपके साथ क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, मतलब चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। एक्सप्लेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट दिया है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद फोर्थ वाला फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, देन स्कोप ऑफ मार्केटिंग, और उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट। तो बच्चों अगर आप देखोगे, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, ये 5 मार्क्स के लिए था तो स्कोप वाला 8 मार्क के लिए, फीचर्स 5 मार्क के लिए तो फंक्शंस 8 मार्क के लिए, स्कोप 5 मार्क्स के लिए तो टाइप्स 8 मार्क्स के लिए, एंड सो ऑन। बच्चों इसमें अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स फीचर्स पूछने होते हैं, स्कोप तो 5-5 मार्क के लिए आता है। लेकिन अगर आपको फंक्शन पूछना है, या फिर अभी देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 8 मार्क के लिए था तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव दोनों भी पूछ लिया। सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहा तो 5 मार्क के लिए, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव दोनों डालना है तो 8 मार्क के लिए, ठीक है। फंक्शंस पूछने हैं तो 8 मार्क के लिए, टाइप्स पूछने हैं तो 8 मार्क्स के लिए। तो वेटेज अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। बच्चों मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है इसमें से, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें स्कोप और ऑब्जेक्टिव दोनों भी कवर हो जाएंगे। अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया 5 मार्क का तो आप लिख पाओगे, क्योंकि स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव कवर हो ही रहा है, और दूसरा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो ये दो क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अच्छे से आपको करके जाना है। लेकिन अगर आप एक ट्रेंड देखोगे, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, हर एग्जाम में नया क्वेश्चन है, ऐसा देखा जाए तो आपको भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन। तो बच्चों उसमें फर्स्ट है लिमिटेशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था, सिर्फ लिमिटेशंस। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो बच्चों एडवर्टाइजिंग की कंसेप्ट और टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, कौन से टाइप के एडवर्टाइजिंग मीडिया है। बच्चों ये याद रखने के लिए बहुत ईजी है। अगर आप हेडर हेडर याद रख लो ना, अंदर का मसला बहुत अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ वाली चीज़ है। 7 मार्क के लिए था। मार्केट सेगमेंटेशन का स्टेप्स, स्टेप पूछे 5 मार्क के लिए। और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, कौन से फैक्टर जिसका प्राइसिंग पे इफेक्ट होता है, तो 7 मार्क के लिए। 7 पीज, यस, प्राइस प्लेस प्रमोशन वगैरह वगैरह होता है ना, प्रोडक्ट वगैरह, तो ये सब आपके लिए पूछा गया है सिर्फ 5 मार्क्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए। और इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स पे जिसका इफेक्ट होता है, ये 7 मार्क के लिए पूछा गया। तो बच्चों ओवरऑल मार्केट सेगमेंटेशन का एक क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट कंपलसरी आने वाला है, पकड़ के चलो। मार्केट सेगमेंटेशन में क्या पूछेंगे आपको, एक तो लिमिटेशन आ जाएगा, स्टेप्स आ जाएगा, या मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग पूछ लेंगे। बट मार्केट सेगमेंटेशन पे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन परफेक्ट करना है। दूसरा टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया के टाइप्स, ये दो चीजें परफेक्ट करके ही जाना है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट आई थिंक। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें बच्चों अपने सिलेबस के, वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्राइसिंग मैनेजमेंट। तो बच्चों इसमें ब्रांड लॉयल्टी, दूसरा क्वेश्चन दिया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केटिंग मिक्स, ग्रीन मार्केटिंग, और लास्ट में दिया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिलेटेड। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूछेंगे आपको, और उसका रिलेवेंस भी पूछ सकते हैं, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वट एवर। बट हाँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला क्वेश्चन आएगा, सॉरी एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं आएंगे इसके। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के लिए आने के चांसेस जोरदार, ठीक है। और दूसरा मार्केटिंग मिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। लास्ट चैप्टर जो बच्चों अपना सिलेबस का, वो है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंटरनेट मार्केटिंग, डिफाइन द टर्म एडवर्टाइजिंग एंड टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग एंड एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। थोड़ा एक दो क्वेश्चन थोड़ा उल्टा फुल्टा हो चुका है चैप्टर वाइज, बट हाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब एग्जाम के क्वेश्चन ही है। तो बच्चों प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सॉरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग। बच्चों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट मार्केटिंग वाला पार्ट, ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, जोरदार चांसेस।
और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग में भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो इंटरनेट मार्केटिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग ये परफेक्ट आपको करके जाना है। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर योर क्वेश्चन बैंक फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जितने टॉपिक आपको बताया गया इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, अच्छे से परफेक्टली पढ़ के जाइए, यू विल गेट द फुल मार्क्स, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आपको उतना परफेक्टली लिख के आना है कंटेंट, कुछ छोड़ना नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये काम में आएगा। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में अगले कंटेंट के साथ। सब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद के। बाय बाय।